हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस में स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का जो नोटिफिकेशन था जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट अब जा चुकी है। अब एग्जामिनेशन नेक्स्ट होना है और एग्जामिनेशन के लिए जो टेंटेटिव डेट यहाँ पे दी गई है अप्रैल और मई है। अप्रैल या मई में अगर आप दोनों ही देखें तो मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है। बहुत से ज्यादा हुआ तो 1.5 महीना हो जाएगा, बट मुझे ये मुश्किल लगता है 1 महीने में ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। और आपको ये टारगेट लेके चलना है कि 1 महीने में आपको इसको प्रिपेयर करना है। सो इंपॉर्टेंट ये है 250 वैकेंसीज है, अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बट आपको प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करनी है। अब 1 मंथ में क्या फोकस करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो क्वांट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 50 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं 50 मार्क्स के, और दूसरा प्रोफेशनल नॉलेज है जिसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे बट 100 मार्क्स के। ओके, सो सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं मोटा माटी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सिंगल एग्जामिनेशन होने वाला है, रिटन टेस्ट जिसको हम कहेंगे ऑनलाइन होगा वो बेसिकली। इसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश, इसमें 25 एंड 50 है। यहाँ पे मार्क्स भी आप देखेंगे 25 एंड 50 है, बट जो प्रोफेशनल नॉलेज है इसमें 50 क्वेश्चन है बट 100 मार्क्स है। और टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे कंपोजिट दी हुई है, ये 2 आवर की है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये 2 घंटे में ये सारा कुछ आपको करना है। और डेफिनेटली प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो एक्यूरेसी पे भी मैटर कर फोकस करना है। हालांकि आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो रिक्रूटमेंट हुई थी जिसमें भी बहुत सिमिलर पोजीशंस थी। 1270 वैकेंसीज के लिए एग्जामिनेशन हुआ था। उसमें आप देखेंगे पहले नेगेटिव मार्किंग थी बट बाद में उन्होंने नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया था। ओके, तो हो सकता है इसमें भी हटा दें बट वो लास्ट की बात है, अदरवाइज आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज जिनका जो पार्ट 1 को क्वालिफाई करेंगे। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच इंडिविजुअल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। ओके, बेस्ड ऑन द कलेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कट ऑफ होगी वो आपको क्लियर करनी होगी, इसलिए आपको हर किसी को अच्छे से करके जाना है। ओके, देन इसके बाद में इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का वेटेज भी यहाँ पे है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। ये तो बात की बात है, अभी आपको एग्जामिनेशन में फोकस करना है। अब क्वांटिटी इंग्लिश तो आपको पता ही है, मेजर फोकस किस पे करना है, प्रोफेशनल नॉलेज में। अब ये सारी चीजों में क्या होता है ना, हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, तो वो हमें हमेशा कहाँ से पता चलता है, प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर क्योंकि लास्ट ईयर ये एग्जामिनेशन हुआ था, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में आपको पीएनबी का कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी टारगेटेड पढ़ाई हो और साथ ही साथ ऐसी पढ़ाई हो जो आप जिसकी वजह से 50% फास्टर प्रिपेयर कर पाए। उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टू द पॉइंट एंड टारगेटेड स्टडी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको अगर आप देखेंगे मेजरली इन पार्ट में डिवाइड किया गया, बैंक क्रेडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो, क्रेडिट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट एंड जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, तो अगर आप देखेंगे कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होगा और खासकर क्रेडिट का होगा तो उसमें ये तीन तो है ही है। देन उसके बाद जो हम क्रेडिट के बाद की बात करते हैं, क्रेडिट लोन देना ही सब कुछ नहीं है, लोन को मॉनिटर करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारा किस में हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है, तो बैंकिंग सिस्टम भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो ऐसा है कि बेसिक इतना तो आपको पता होना चाहिए अगर सिलेबस दिया है या सिलेबस नहीं भी दिया है तो। और लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन भी पैटर्न भी देखेंगे तो इसी से था। बैंक क्रेडिट मतलब सबसे पहले लोन है क्या, क्योंकि आप क्रेडिट ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको क्रेडिट के बारे में पता होना चाहिए। टाइप ऑफ लोन एंड एडवांसेस, बोरोवर किस टाइप के होते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या है, टर्म लोन क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्योंकि अभी नॉर्म्स चेंज हुए हैं, डिजिटल लैंडिंग क्या है, इंटरेस्ट रेट गाइडलाइंस, ये पता होनी चाहिए। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि आपको किसी भी फर्म को रिव्यू करना है या फिर देखना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है। किसी भी फर्म का जो आपके पास पिक्चर आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी और उसके बेसिस पे ही सारी चीजें आप करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज क्रेडिट मैनेजमेंट, टाइप ऑफ रिस्क, फिर आप सारी चीजें एनालाइज करते हैं, केवाईसी नॉर्म्स क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, कैसे कैपिटल वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट आप कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइप ऑफ चार्जेस, दीज आर द बेसिक थिंग। अब लोन दे दिया है, लोन को मॉनिटर करना है ताकि वो सही से रह सके, अगर वो सही से नहीं है, एनपीए की तरफ जा रहा है तो फिर आईआरएसी की नॉर्म क्या है, एआरसी क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, सरफासी एक्ट क्या है, डीआरटी कहाँ पे क्या लगने वाला है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और देन ओवरऑल जो हमारा जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम है, क्योंकि पीएनबी इज द पार्ट ऑफ जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयू वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हम कह सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमको बहुत ऑब्वियस सी दिखती हैं या फिर नजर आती है, बट इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है।
इसके लिए हमने आपको डे वाइज टारगेटेड प्लान दिया है, आप इसको जरूर फॉलो करें। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको वहां पे देख सकते हैं। अब आपको फोकस क्या करना है दोस्तों, एक महीने में मैं आपको एक चीज बताऊं, सिंपली ये हमने आपको डिवाइस टारगेट दिया है। आप इसमें देखिए कि आपने क्या कर लिया, उसको क्रॉस करते चलिए, जो नहीं किया है उसको करना शुरू कीजिए। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देनी है आपको, आपके पास ब्रॉडली ना 4 सब्जेक्ट हैं, ये ध्यान रखिए कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में अगर आपके पास 2 घंटे भी हैं एक दिन में, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको 1 आवर करिए पार्ट 1 के लिए, और दूसरा 1 आवर कीजिए प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। अब आप इसको प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, आपके पास 8 आवर्स है स्टडी करने के लिए, तो आप इसको 4 आवर इस टाइप से कीजिए। और यहाँ पे हर रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज रीजनिंग कीजिए, देन कल इंग्लिश कीजिएगा, उसके नेक्स्ट डे में क्वांट्स कीजिएगा, प्रोफेशनल नॉलेज रोज पढ़ना है। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका वेटेज से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये अप्रोच लेके चलना है, ऐसा नहीं कि पहले रीजनिंग ही कर रहे हैं 10 दिन तक, फिर मैं आपको बताऊं फिर वो दूसरा सब्जेक्ट कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रीजनिंग इंग्लिश क्वांट्स ऐसे करना है, और बाकी रिमेनिंग टाइम में प्रोफेशनल नॉलेज। बाकी तो देखो यहाँ पे हमने स्टडी प्लान दिया ही है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, कीजिए, बट हम सभी को पता है कि स्टडी प्लान भी फॉलो करना कितना मुश्किल होता है, तो आप एटलीस्ट ये जरूर कीजिए, अपने मन में ब्रॉड ये बैठाइए कि 2 सब्जेक्ट डेली आपको कवर करने हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।